ये आप देख रहे हैं, एक शख्स कूदा, कूदने के बाद संसद में देखिए सांसदों की टेबल के ऊपर पैर रखकर कूद रहा है, उसके बाद चारों तरफ धुआं धुआं नजर आने लगता है। देख रहे हैं, कूद रहा है, उथल पुथल। ये देखिए जरा तस्वीरें, ये आप देख रहे हैं, ये शख्स बताया जा रहा है दर्शक दीर्घा में बैठा था, पार्लियामेंट के अंदर दर्शक दीर्घा होती है, कूद गया एक टेबल से दूसरी टेबल, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और सांसद कुछ समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। अचानक सांसदों ने उसको घेर लिया। ये देखिए, ये ऊपर बैठा हुआ था, ऊपर से जंप लगाया, कूद लगाई इसने, नीचे आया, उसके पास क्या था ऐसा जो ये फेंक रहा था। ये डरा देने वाली तस्वीर थी। नई संसद के अंदर कैसे एक शख्स घुस आया, कूद रहा है, जहां देश के सांसद बैठते हैं, पूरी दुनिया की नजर होती है देश की संसद पर, आखिर संसद के अंदर कैसे इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हो सकती है। यह लड़का कौन था इसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन पहले देखिए सांसदों ने घेर लिया। अब इसकी अगली तस्वीर दिखाता हूं। यह आप देख रहे हैं, संसद के अंदर धुआं धुआं हो गया। यह आप देखिए, चारों तरफ धुआं। इसने कुछ ऐसा फेंका जिसे स्मोक बॉम्ब कहते हैं। स्मोक बॉम्ब से फुल स्क्रीन लीजिए, स्मोक बॉम्ब से पूरी संसद आप देख रहे हैं धुएं में तब्दील हो गई। पीले रंग का धुआं, हरे रंग का धुआं आपको नजर आ रहा है। और ध्यान से देखिए कि जहां धुआं है वहां आपको बताया जा रहा है हरदीप पुरी भी मौजूद थे, क्या कनिमोई मौजूद थी जो सांसद है, कुछ और सांसद, और राहुल गांधी अगर आपको नजर आ रहे हो सबसे किनारे देखिए, व्हाइट टी शर्ट में राहुल गांधी खड़े हुए सबसे किनारे। राहुल गांधी भी उस वक्त संसद में मौजूद थे जिस वक्त यह हमला हुआ, राहुल गांधी भी देख रहे थे उस वक्त। प्रधानमंत्री मोदी बेशक शपथ ग्रहण समारोह के लिए गए हुए थे दूसरे राज्य में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह आप देख रहे हैं संसद के अंदर जिस वक्त कूदा है यह युवक, उस वक्त फौरन कार्रवाई स्थगित की गई। पुलिस के लिए सुनिए जरा, राजेंद्र अग्रवाल स्पीकर की सीट पे थे, फौरन वो सीट छोड़कर उठ गए। सुनिए, सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। लोगों ये भी अचानक वो शख्स कूदा, और कूदने के बाद देखिए राजेंद्र अग्रवाल जो स्पीकर की कुर्सी पे थे, उन्होंने कहा 2 बजे तक संसद की कार्रवाई स्थगित की जाती है। क्योंकि सांसद कुछ समझ नहीं पाए हुआ क्या। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। यानी उस युवक के कूदते ही कार्रवाई स्थगित कर दी गई। अब देखिए क्या स्थिति थी। ये पार्लियामेंट के अंदर सांसदों ने उस लड़के को पकड़ लिया जो हमलावर था, जो स्मोक बम के साथ आया था, और उसके बाद देखिए उसकी कुटाई की सांसदों ने। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सांसद ने उस हमलावर को घेर लिया, उसे पकड़ लिया, संसद में घुसकर हमला किया। इसके लिए सांसदों में भी गुस्सा था। देखिए सांसदों ने बाल पकड़ा हुआ और उसके बाद इसकी पिटाई की। ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक, ये सांसदों की जान पर खतरा भी है। इसी गुस्से में सांसदों ने इसकी कुटाई की जो हमलावर है। एक हमला अंदर हुआ, अब देखिए बाहर भी हुआ, बाहर भी उसी के साथी मौजूद थे। और ये देखिए स्मोक बम बाहर भी फेंके गए। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, इसी तरह के स्मोक बम, यही धुआं संसद के अंदर था, यही संसद परिसर के बाहर आप देख रहे हैं, नारे लग रहे थे और धुआं उड़ रहा था। ये स्मोक बम क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन संसद जो देश की सुरक्षा सबसे चाक चौबंद जहां होती है, वहां इस तरह घुसकर हमला करना सुरक्षा पर भी सवाल उठाता है। अब मैं आपको बताऊं कि यह शख्स अंदर घुसा कैसे, इसे फुल स्क्रीन लीजिए जरा। यह अंदर जाने का पास है। ये जो लड़का अंदर घुसकर स्मोक बम चला रहा था, इसका नाम सागर है। सागर बाकायदा एक सांसद के नाम का पास बनवाकर, यानी सांसद अंदर जाने के लिए पास बनवाते हैं, उनके नाम से पास बनता है, पास बनवाकर फिर अंदर दाखिल हुआ। अब मैं आपको पूरी घटना बताने जा रहा हूं कि आखिर पार्लियामेंट के अंदर हुआ क्या आज, और तफसील से आप समझेंगे कि आखिर कौन कौन मौजूद था उस वक्त। ये देखिए जरा, ये है संसद के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी खड़े थे अंदर, अर्जुन राम मेघवाल, निर्मला सीतारमण, और इस तरह से स्मोक बम फेंके जा रहे थे। पूरी संसद धुआं धुआं हो गई उस वक्त। संसद की सुरक्षा में बड़ी सेंध का मामला है ये। दोपहर 1 बजे लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी उस वक्त। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद स्वगेन मुर्मू भाषण दे रहे थे, तभी दर्शक दीर्घा, यानी जो दर्शक व्यूअर्स गैलरी जिसे आप कहते हैं, वहां से किसी के कूदने की आवाज आई कि कोई कूदा है। 2 युवक संसद में एक बेंच से दूसरी बेंच पर कूदने लगे, और वो नारा, ये 2 युवक जो थे ये नारा लगा रहे थे, वो तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगा रहे थे, और स्पीकर की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। युवकों ने अपने जूते में कोई स्प्रे छिपा रखा था उस वक्त, गैस जैसा स्प्रे इस्तेमाल किया तो सदन में पीला धुआं छा गया जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यह सब कुछ 2001 संसद हमले की 22वीं बरसी पर हुआ। सांसदों को लगा कि संसद में फिर कोई हमला हो रहा है, सांसद डर गए कि आज तो बरसी थी, आज ही किसी ने हमला कर दिया।
पूरे सदन में अफरा तफरी और दहशत का माहौल छा गया। 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों युवक लोकसभा विजिटर पास परिसर पर अंदर आए थे और संसद में घुसे एक आरोपी का नाम सागर बताया जा रहा है। मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा के अतिथि के रूप में यह अंदर दाखिल हुआ था। संसद के बाहर भी इसी तरह का हंगामा हुआ। एक महिला और एक पुरुष ने पीले रंग का धुआं छोड़ा। ये दोनों भी सदन के बाहर वैसी ही नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन संसद परिसर की सुरक्षा को भेदने का आखिर प्लान क्यों बनाया? जांच एजेंसियां और पूरे देश की नजर इस वक्त इसी बात पर टिकी हुई है कि इनका मकसद क्या था, क्यों आए थे संसद के अंदर, क्या वजह थी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीएसपी के सांसद मलूक नागर, जो उस वक्त अंदर मौजूद थे। उन्हें लगा कि आज जान चली जाएगी, ये स्थिति थी। राजेंद्र अग्रवाल जो स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे, उन्हें भी सुनिए। जैसे ही 5 या 6 मिनट रह रही थी, 0 आवर का जो क्वेश्चनिंग था वो खत्म होने को था, तो तुरंत धड़ाम जैसी जब पीछे आवाज आई तो हमें लगा कि किसी ने किसी को डाल दिया है, किसी ने किसी को घेर दिया है। तो जैसे ही उधर देखा तो ऊपर से एक और कूदा। जब कूदा तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनकी नियत सोच ठीक नहीं है, ये तो घटना कुछ गलत हो गया। तो इन पे वेपन भी होंगे। पिछले 13 दिसंबर को तो बाहर ही रह गए थे, आज ये मार देंगे। तो हम तो टूट के पड़े भाग के कि किसी तरह भी इन्हें दबोच लें जिससे वेपन ना चला पाए। जैसे उनके नजदीक पहुंचे, उन्हें जूता निकाला। हमें लगा जूता फेंक के मारेगा ये, पर वो बम जो भी कलर बम या जो भी था वो तो वो जूते में से निकाला था। सारे में गैस जैसा हुआ, आंखों में भी लगा, और वो लोग जो अंदर थे वो सब बाहर को भागने लगे। ये था ना कि केमिकल कुछ ऐसा ना हो या बम कुछ जिससे आंखें खराब हो जाए या कुछ दम घुट जाए, इस तरीके का डर दिमाग में था एकदम। मैं तो ये था जान हमारी कैसे बचे या इसे कैसे बचे, वेपन कैसे पकड़े, बट पर तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसे शब्द जरूर आ रहे थे सुनने। 2 लोग कूदे, उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की और उनको पकड़ लिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। वो कोशिश कर रहे थे दौड़ने की आगे की तरफ, परंतु उनको दबोच लिया गया और अब उनसे पूछताछ होगी। तभी जो क्या इसका कारण था, कौन लोग थे, किसी संगठन से जुड़े हुए थे, क्या था, ये सब तभी जांच से ही पता चले। वहां से शुरू में जरूर लगा होगा कोई गिर गया है शायद, तो हम चिंतित भी हुए, लेकिन तभी वो दूसरा भी कूदा तो इतनी देर में सब अलर्ट हो गए थे। आपने सुन लिया बीएसपी के सांसद को, वो कितना डरे हुए थे। वो खुद सोचिए क्या हालात रहे होंगे जिस संसद में पहले हमला हो चुका।